हेलो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो डिविडेंड क्या है, कितना है, वो हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इसके रिजल्ट की, मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली इन रिजल्ट्स को लिया है। क्या है इन रिजल्ट्स में जो एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 21 की इनकम और प्रॉफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल ये कंसोलिडेटेड डेटा है, ठीक है। अब देखिए, इनकम अगर आप देखेंगे तो 62,569 करोड़ पिछले साल थी, जो कि इस बार 70,000 करोड़ के आसपास हुई है, ये अप्रोक्सीमेटली। नेट प्रॉफिट की बात करें, और यहां पर सबसे ज्यादा फोकस है, पिछली बार नेट प्रॉफिट था 2,120 करोड़, जो इस बार डबल हो गया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे 3,850 करोड़ है, और अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे 4,148 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यहां पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डबल हुआ है। ये जितने भी आप आंकड़े देख रहे हैं, ये रुपीज में आंकड़े देख रहे हैं। अब हम डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड यहां पर सेल ने 1 रुपीज 80 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब ये डिविडेंड एडिशनली है, क्योंकि 1 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया था। तो टोटल अगर आप पूरे साल की बात करें तो 2 रुपीज 80 पैसा का डिविडेंड होगा। तो देखिए, अभी तो स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप ले लिया है, सेल के स्टॉक ने, तो अभी आपको डिविडेंड यील्ड भी अभी 2% के आसपास मिलेगी। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो बिल्कुल साइकिल की शुरुआत में, जब हम 4-5 महीने पहले वीडियो बना रहे थे, तो बिल्कुल साइकिल की शुरुआत में जब 50-60 में जब ये स्टॉक था, तो वहां पर आपको 5-5.5% की डिविडेंड यील्ड मिल रही थी। खैर, डेट्स अभी आई नहीं है 1 रुपीज 80 पैसा की। डेट्स आ जाएगी। यहाँ आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस हम वहां पर भी शेयर करते रहते हैं। अब ये क्वार्टर 4 जो है बहुत ही यूनिक रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद वो आंकड़े भी दिखाऊंगा। आप देखिए, पिछले साल 16,574 करोड़ की इनकम हुई थी, जो इस बार के क्वार्टर में 23,533 करोड़ की इनकम। तो इनकम यहां पर बढ़ी है। पिछले साल क्वार्टर की अगर आप बात करें तो 2,647 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार प्रॉफिट हुआ है 3,470 करोड़ का। रिस्क भी बताऊंगा दोस्तों, ये पूरा आप हमको समझना है। सेल पर इन्वेस्ट करके बहुत शांति से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अर्निंग पर शेयर पिछली बार 5.13 थी, तो चूंकि प्रॉफिट डबल हुए हैं, तो ये अर्निंग पर शेयर भी डबल हो गई, अभी 10 की अर्निंग पर शेयर है। तो आपको शायद अभी जो भी फंडामेंटल डेटा लगेगा, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक तो अभी सस्ता हो गया है, लेकिन मार्केट बहुत हद तक इन सब चीजों को देख चुकी है। मेजर हाइलाइट्स है, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड। आप अगर इन 3 स्टेट से हैं तो जरूर कमेंट में आप बिल्कुल हाई करिए। ये जो 3 स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ मेन बिजनेस यहीं से ही है। जो सेल का, स्टील अथॉरिटी, स्टील के बहुत बड़े प्लांट से बहुत लोग काम भी करते हैं। तो बिल्कुल आप हाई कीजिए। आप किसी को जानते हैं अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को जो यहाँ पर काम करते हैं, बिल्कुल उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि बहुत अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस आया है। अब देखिए, स्टील डिमांड जो थी सेकंड हाफ में बहुत अच्छी हुई है। तो और वही चीज हमको, चाहे वो सेल हो, जेएसडब्ल्यू हो या टाटा स्टील हो, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में एनालिसिस की थी, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा फर्क सभी स्टील कंपनियों को पड़ा है। क्योंकि देखिए, अभी गवर्नमेंट ने भी इंफ्रा में फोकस शुरू कर दिया है। स्टील की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, भारत में, भारत से बाहर भी। तो उसकी वजह से सेल को फायदा हुआ है, बाकी सबको भी फायदा हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो 1.36 था, और वो घटकर अभी 1.87 हो गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। दूसरा, जो बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है, वो सेल ने रिकॉर्ड किया है, ये 4.35 मेट्रिक टन का। तो जो जो हमारे जो प्लांट्स हैं, भिलाई के, बोकारो के, राउरकेला के, तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। अभी आप स्टैंड अलोन अगर आप देखेंगे तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, 26% का ग्रोथ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और पूरा प्रॉफिट देखेंगे 90% का। ये स्टैंड अलोन डेटा है, वो मैंने दिखाया था कंसोलिडेटेड जो 4,100 का जो फिगर था। स्टैंड अलोन 3,850 करोड़ का प्रॉफिट है। टर्नओवर 12% पूरे साल में बढ़ा है, एबिटा 22% बढ़ा है। तो ये सब डेटा बहुत ज्यादा हमको कंफर्ट देते हैं
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। लेकिन क्या और भी क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है? तो यहां पर दोस्तों एक चीज समझनी है, सेल या कोई भी आप मेटल स्टॉक ले लीजिए, ये साइक्लिकल स्टॉक होते हैं। स्टील की डिमांड बढ़ी है, स्टील के दाम बढ़े हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, डेट कम हुआ है, तो ये ऊपर नीचे साइकिल होती रहती है। अभी हम साइकिल के किस ऊपर वाले फेज में है वो बता पाना मुश्किल है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर जो साइकिल है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है, और जो भी हम कमेंट्री सुनते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर और थोड़ा सा मांग बढ़ सकती है और इसको एडवांटेज मिल सकता है। इसको बहुत लोग सुपर साइकिल भी की भी बात कर रहे हैं। डेट रिड्यूस हुआ है तो उस हिसाब से सेल को फायदा है। रिजल्ट बहुत लेट को आए थे, तो रात को 2 बजे रिजल्ट आए थे, तो अभी भी हमको जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनका इंतजार है। रिसर्च रिपोर्ट आएगी, हम एनालिसिस करेंगे, नए टारगेट्स क्या है उसके बारे में हम बता पाएंगे फंडामेंटली। बट जो बिल्कुल देख के लगता है रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, और अगर स्टील साइकिल चली तो सेल का स्टॉक या टाटा स्टील का स्टॉक अच्छा खासा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर थोड़े कंजर्वेटिव है, जो थोड़ा लॉस देखना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो वो तो बिल्कुल सतर्क रहे, क्योंकि ये सब स्टॉक्स जो है 5% ऊपर जाते हैं, अचानक 5-10% नीचे भी जा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और हिंट दे दूं, सेल का स्टॉक पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 30 रुपए में आसपास था। ये बहुत लंबे समय तक ये 30 से 40 रुपए के आसपास ही था। तो वो सब चीज भी, अभी साइकिल अच्छी चल रही है तो इसीलिए यहाँ पर सेल का स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है दोस्तों। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, साइकिल पकड़ना बहुत जरूरी है। पिछले अगर मैं 2018 की बात करूं तो ये 75 के आसपास भी ये स्टॉक था दोस्तों, जून जुलाई की बात करता हूं। और 2019 में मैं अगर वही जून जुलाई की बात करूं तो 50 रुपए में भी स्टॉक था। तो इसीलिए ये स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। अभी स्टील साइकिल का फायदा मिल सकता है, बट लेकिन फिर भी रिसर्च रिपोर्ट आएगी तो और हम डिटेल में आपको हम एनालिसिस करके नए टारगेट्स आपको हम बता पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हुई है सेल के बिजनेस पर। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।